अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। राव सनिया एकेडमी में वेलकम। आज हम आपको एक्सटेंसो बताएंगे इन हेयर्स पे। ठीक है, वैसे तो ये हेयर वर्जन है लेकिन बहुत ड्राई डैमेज है नीचे से, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने एक्सटेंसो सजेस्ट किया है ताकि ट्रीटमेंट्स वगैरह इसमें ऐड हो और उसके थ्रू इनका बाल रिपेयर भी हो जाए। तो ये देखिए, फ़र्स्ट पे जब हम इनको प्यूरीफाइंग वॉश कराएंगे, प्यूरीफाइंग शैम्पू से हम इनको वॉश कराएंगे ताकि इनका क्यूटिकल प्रॉपर ओपन हो जाए। क्योंकि हम जो वर्किंग करेंगे ना वो हम करेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड पे। जब भी हम रिबॉन्डिंग, रिलैक्सिंग, एक्सटेंसो, स्मार्ट एक्सटेंसो कोई भी इस तरह की वर्किंग करते हैं तो जाहिर सी बात है वो वर्किंग हम डाइसल्फाइड बॉन्ड पे करते हैं। अपने बालों को रिस्ट्रक्चर करते हैं, हमारे बालों का जो स्ट्रक्चर होता है हम उसको चेंज करते हैं। अपने बाल का बॉन्ड ब्रेक करके उसको एक न्यू फॉर्म में लाके उसको एक न्यू शेप देकर और फिर हम उसको जो है एप्लीकेशन करते हैं तमाम प्रोडक्ट की। तो इस वजह से ये जो वर्किंग होती है ये थोड़ी सेंसिटिव वर्किंग होती है, थोड़ी एहतियात से की जाती है। जो न्यू वीवर्स हैं या न्यू सैलून ओपन किया है तो वो लोग काइंडली फ़ौरन से ना करें। अब ये देखिए, मेरे पास फ़र्स्ट स्टेप है, यहाँ पर मार्क्स मैंने पहले डाला हुआ है 1 स्पून अपने बाउल में, और उसके बाद मैं फ़र्स्ट स्टेप ऐड कर रही हूँ जितनी मुझे नीड होगी अपने हेयर के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो एक ही दफ़ा में निकाल लें, आप चाहें तो 2 दफ़ा में निकाल लें। अगर आपका आइडिया अच्छा है तो एक ही दफ़ा निकाल लें, वरना प्रोडक्ट वेस्ट होता है क्योंकि ये प्रोडक्ट रीयूज़ नहीं होता, हम वापस से नहीं डाल सकते इसको। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से निकालें, थोड़ा थोड़ा निकाल लें। अब मैं इसके अंदर सीरम ऐड कर रही हूँ और इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं 70% वेट हेयर्स मैंने रखे नीचे के। ऊपर से मेरे ड्राई हो गए हैं बाल, लेकिन नीचे के मैंने 70% वेट रखे अपने हेयर्स को, और 1/2 इंच रूट्स से छोड़ते हुए मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ। रूट्स पे बिल्कुल भी प्रोडक्ट टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट्स पे टच होना इट्स मीन कि हमारी रूट्स बर्न हो जाएंगी, वहाँ से हमारा बाल ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और ये देखें, मैं प्रोडक्ट एप्लीकेशन कर रही हूँ सेक्शन बाय सेक्शन, स्टेप बाय स्टेप। बहुत मोटे मोटे सेक्शन भी नहीं लेंगे, बहुत बारीक भी नहीं लेंगे, नॉर्मल सेक्शन लेंगे इस तरह से कि हमारी क्रीम की एप्लीकेशन अच्छे से हो जाए। ऐसा ना हो बहुत मोटा सेक्शन हो तो नीचे से रह जाए, या बारीक हो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा लग रही हो। तो इसलिए हम हर चीज़ को देखते हुए, इक्वल करते हुए फिर हम वर्किंग करेंगे। पूरे प्रॉपर एप्लीकेशन होनी चाहिए। हम रूट्स को 1/2 इंच छोड़ कर फिर एप्लीकेशन कर रहे हैं तो एंड्स तक हमारी कंप्लीट प्रॉपर हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। ये देख लें, मैं बहुत जूम करके भी आपको दिखा रही हूँ जितना हो सक रहा है कि 1/2 इंच रूट्स से छोड़कर एप्लीकेशन करनी है। ठीक है, आप रूट्स से एप्लीकेशन नहीं करेंगे क्योंकि देखिए रूट्स जो होती है ना, ये क्रीम बहुत हार्ड होती है और रूट्स से हमारी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत स्पीडली वर्किंग हो रही होती है। वहाँ पर तो 5 मिनट में भी काम हो जाएगा। तो हम ये सब चीज़ें ख्याल रखेंगे, वरना बाल डायरेक्टली निकल के हाथ पे आ जाएगा। तो ये देखें, फ्रंट पे भी मैं इसी तरह से वर्किंग कर रही हूँ, सेक्शन करके प्रॉपर मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर दिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो। व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट करते हैं तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अगर आप लोगों को ख़ुद से वर्किंग करवानी हो तो आप लोग मेरे स्टूडियो पर भी विज़िट कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी वर्किंग के लिए। यूट्यूबर्स के लिए हम लोगों ने स्पेशल डिस्काउंट रखा हुआ है, और आउट ऑफ सिटी यूट्यूबर्स जो है उनके लिए तो बहुत स्पेशल डिस्काउंट हम लोगों ने ऑफ़र किया है। तो बहरहाल तो ये है कि आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं, सीखते हैं, मुझे भी बहुत खुशी होती है। और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। मगर ये है कि चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। अब ये जहाँ पर छोटे छोटे बाल होते हैं ना, न्यू ग्रोथ होती है, वहाँ पर भी मैंने एप्लीकेशन कर दी है। अब हम एप्लीकेशन करने के फ़ौरन बाद ही देखें, इनका बॉन्ड चेक कर रहे हैं तो बॉन्ड हमारा ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है और काफ़ी
काफ़ी इनका बाल सेंसिटिव था, बारीक बाल था, थिन हेयर था। तो ये देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। बाल को खींच रही हूँ तो खिंचता चला जा रहा है बिल्कुल रबड़ की तरह। ये वक्त जो होता है इसमें हमें पता चल जाता है कि हमारा बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, हमारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इनको शैम्पू यूनिट पर लेकर आ जाएंगे। अच्छा देखिए, अगर आप बाल खींच रहे हैं और बाल खट से टूट रहा है, मजबूती से टूट रहा है, इट्स मीन आपके बाल का बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। अगर आप बाल को खींच रहे हैं और वो खिंचता चला जा रहा है, ठीक है, तो इट्स मीन आपके बाल का बॉन्ड प्रॉपर ब्रेक हो चुका है। लेकिन अगर आप बाल को खींच रहे हैं और वो बिल्कुल रुई की तरह पल भी नहीं लग रहा और बाल टूट रहा है, बिल्कुल रुई बन चुका है, तो मतलब आपका बाल जल रहा है। और जलने की एक और निशानी थी, बाल स्प्रिंग बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें नोट कीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं स्टार्ट में कि या तो उनसे बॉन्ड ब्रेक नहीं होता प्रॉपर, वो चेक नहीं कर पाते, उनको समझ में नहीं आता, फिर वहाँ पे वर्किंग का इशू हो जाता है। पूरा प्रोडक्ट 100% बालों से रिंस कर देंगे। रिंस करने के बाद मास्क एप्लीकेशन करेंगे, 5 मिनट मास्क को देंगे और फिर मास्क को भी देखें मैंने प्रॉपर 100% रिंस आउट कर दिया है। रिंस आउट करने के बाद हम इनको टॉवल ड्राई करेंगे। टॉवल ड्राई अच्छे से करने के बाद हम सीरम एप्लीकेशन करेंगे। सीरम बहुत प्रॉपर हमें एप्लीकेशन करनी है, या सीरम के अलावा आप जो भी ट्रीटमेंट लगा रहे हो तो आप वो फ्रीजी डैमेज या स्मार्ट का कोई भी ट्रीटमेंट जो आपको इंक्लूड करना है वो ट्रीटमेंट भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं सीरम के साथ साथ। फिर उसके बाद हम प्रॉपर इनको ड्राई करेंगे। ड्राई हम वर्टिकली करेंगे, इस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। बाल को उड़ाना नहीं है, बाल को उछालना नहीं है, वर्टिकली ड्राई करना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए। ये देखें माशाल्लाह इनके बाल का बॉन्ड बहुत बहुत अच्छा ब्रेक हुआ है और कहीं से कोई वो वेव भी नहीं बची है और कोई डैमेज भी नहीं है, कुछ नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो प्रॉपर ड्राई करेंगे, हम वर्टिकली ड्राई करेंगे। 100% ड्राई होना लाजमी है, बाल गीला ना हो। अगर बाल गीला होगा तो जाहिर सी बात है स्ट्रेटनिंग में आपको बर्न हो सकता है, आपका हेयर आपसे हीट लग सकती है, क्लाइंट को बहुत ज़्यादा जल सकता है बाल, कुछ भी मसला हो सकता है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि ये देखिए ये ड्राई के बाद का रिज़ल्ट है। माशाल्लाह बहुत प्रॉपर इनका बॉन्ड ब्रेक हुआ है। फिर उसके बाद नैब एरिया से स्टार्ट करते हुए बहुत बारीक बारीक सेक्शन में हम रिबाउंड आयरन जिस तरह से करते हैं, एक्सटेंसो, रिलैक्सिंग, रिबाउंड, सबका आयरन सेम होता है बारीक सेक्शन पे और बहुत अच्छा वाला आयरन। तो हम ये आयरन करेंगे प्रॉपर। इससे क्या होगा, हम अपने बालों को एक शेप देंगे, एक आर्टिफिशियल शेप जो हमने अपने बालों को ऑर्डर देंगे कि इस शेप में हमें हमारा बाल चाहिए। ठीक है, हम अपनी क्रीम्स को ऑर्डर दे रहे हैं तो हम आयरन में मिस्टेक नहीं करेंगे। आयरन की जो हीट है वो हम अपने हेयर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। अगर हमारा हेयर बहुत डैमेज है, कुछ है, तो हम उसके अकॉर्डिंग आयरन हीट सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे मेरे क्लाइंट का बाल नीचे से डैमेजेस पर था तो मैंने क्या किया कि नीचे बहुत ज़्यादा आयरन रिपीट नहीं किया, नॉर्मल रिपीटेशन रखी है। ठीक है, ताकि मेरा बाल डैमेज ना हो बल्कि मेरा बाल सेफ़ रहे। ऊपर से बाल स्ट्रॉन्ग था तो नॉर्मल आयरन किया। तो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग कर जाते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है बहुत अच्छे से, और ये सब एहतियातें करते हुए आपको ये वर्किंग करनी। पूरे बालों पे 100% हम जब आयरन कर लेंगे कंप्लीट, हमें लगेगा कहीं से कोई सेक्शन नहीं नज़र आ रहा, कहीं से ऐसा नहीं है कि बाल ख़राब हो, वेव आ रहा हो, या कहीं से हमें लग रहा हो प्रॉपर आयरन नहीं हुआ। हर चीज़ का ध्यान रखते हुए पूरा सही से बहुत नॉर्मल टेम्परेचर पे जो हमारे हेयर की डिमांड है, जो हमारी वर्किंग की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग हम पूरा आयरन करेंगे प्रॉपर। ठीक है, इस बात का बहुत बार बार देखिए रिपीट कर रही हूँ, बहुत ख्याल रखिएगा। फिर हम आफ्टर केयर के लिए जब अपने क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि 2 डेज़ की आफ्टर केयर है, आप वो अगर उसमें मिस्टेक करते हैं तो देखिए जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, तो क्लाइंट को भी अपना 100% देना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि दोनों की मेहनत से हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है।
2 दिन के आफ्टर केयर में यही होता है कि आपको स्वेटिंग ना हो, आपका बाल गीला ना हो, आपके बाल में आप कोई पोनी कैचर क्लिप नहीं लगाएंगे, बालों को टाई नहीं करेंगे, ब्रेड वगैरह नहीं बनाएंगे और किसी भी किस्म का कोई जूड़ा वगैरह नहीं बनाएंगे। दुपट्टा वगैरह भी लेंगे तो इस तरह से लेंगे कि आपके बाल में वेव ना आए, आपके बाल में कर्व ना आए। इवन के सोते वक्त भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सब चीज़ों का अब फिर कुछ क्लाइंट ऐसा करते हैं कि वो अगर वेव आ जाती है, कुछ होता है, तो वो क्या करते हैं, जब वॉश पे आ रहे होते हैं तो स्ट्रेटनर करके आ जाते हैं। उससे क्या होता है, आप झूठ बोल देते हैं, ठीक है। अगर देखिए डॉक्टर के पास जाएंगे, अपनी बीमारी को बताएंगे, तभी तो वो इलाज करेगा। आप बीमारी छुपा लेंगे तो कैसे इलाज होगा। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, बहुत बहुत इन चीज़ों का प्लीज़ ख्याल रखा कीजिए। और ये देखिए अब मैं सेकंड क्रीम डाल रही हूँ, इसमें जो फिक्सर होता है, न्यूट्रलाइज़र होता है, अपने बाउल में मैं वो डाल रही हूँ जितने मेरे हेयर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके अंदर मैं मास्क और सीरम, मास्क में मैंने ट्रीटमेंट मिला कर रखा हुआ है। जैसे हमें जो भी ट्रीटमेंट अपने हेयर को देना है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट मिला कर रखते हैं। आप कोई भी अच्छा ट्रीटमेंट, आप बॉन्ड फ्रीज़र वगैरह जो भी आपके पास अच्छा अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं इसमें, और वो हम इस क्रीम में ऐड कर लेंगे मास्क में मिलाकर। फिर सीरम भी मैंने ऐड किया है 5-6 पंप, और उसके बाद मैं ये अपने बालों पे पहले स्ट्रेन करके देखूँगी कि ये न्यूट्रलाइज़र मेरे बालों के लिए जो मैंने बनाया है मिक्सचर ठीक है या नहीं। मैं 1 मिनट तकरीबन इंतज़ार करूँगी, देखूँगी बाल जंप तो नहीं कर रहा, ऊपर की तरफ तो नहीं आ रहा। आप लोग भी इसी तरह से देखा करें, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या करें। क्योंकि देखें अगर हम डायरेक्टली एप्लीकेशन करने लगे और ये थोड़ा हार्ड हुआ और हमें थोड़ा सा और माइल्ड चाहिए, ठीक है, तो वो फिर हमारे क्लाइंट का बाल बर्न हो सकता है ना। तो ये सब चीज़ें एहतियात देखते हुए, करते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम सारी वर्किंग करते हैं। बालों को स्ट्रेट रखेंगे। न्यूट्रलाइज़र हम रूट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, रूट्स टू एंड हम प्रॉपर अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन के साथ साथ हम कॉम भी करते जाएंगे ताकि हमारे बालों को एक शेप मिले, और अपने क्लाइंट को कहेंगे सर बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, सर आप एक तरफ रखेंगे। अब हमारे न्यूट्रलाइज़र का टाइम 20 मिनट है, 30 मिनट चाहिए, हम चेक करते रहेंगे। न्यूट्रलाइज़र चेक करने का तरीका होता है, वो जब आप क्लासेस लेते हैं तो फिर और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली करके देख रहे होते। तो आप इसको चेक करेंगे आपका न्यूट्रलाइज़र वर्किंग प्रोसेस में है या प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, जो भी आपके न्यूट्रलाइज़र की टाइमिंग है आप वो देंगे। बालों को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, क्लाइंट को हिलने नहीं देंगे, उनको समझाएंगे कि बालों को सीधा रखना है, और कॉम करते जाएंगे। फिर उसके बाद आपका जब ये टाइम पूरा हो जाएगा, टाइम पीरियड, तो आप इसको वॉश कर देंगे। प्रॉपर न्यूट्रलाइज़र बालों से निकालने के बाद आप मास्क एप्लीकेशन करेंगे। मास्क को आधा घंटा 45 मिनट जो आपकी टाइमिंग है वो ज़रूर देंगे। फिर उसके बाद सीरम एप्लीकेशन करने के बाद अगेन टॉवल ड्राई के बाद हम सीरम एप्लीकेशन करके बालों को ड्राई करेंगे। ड्राई अगेन हम वही वर्टिकली करेंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ। वर्टिकली ड्राई करने के बाद हम अपने क्लाइंट को उनका रिज़ल्ट दिखा देंगे आयरन से पहले, ठीक है, आयरन के बाद नहीं। ये देखिए मेरे क्लाइंट का रिज़ल्ट है आयरन से पहले। मैंने इनको दिखा दिया, चारों तरफ से सेटिस्फाई हो गई। हर तरह से इनको दिखाने के बाद जब ये सेटिस्फाई हो गई, इनके देखें ग्रे हेयर्स भी थे, सब थे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वर्क हुआ। जब ये प्रॉपर सेटिस्फाई हो गई 100%, देन मैंने हल्का हल्का आयरन ऊपर की तरफ से किया, पहले की तरह नहीं, फिर वो नॉर्मल आयरन होता है। 2 दिन के बाद आफ्टर केयर का, लास्ट टाइम आप लोगों ने पूछा था पिक्चर दिखा दें, ये दिखा दें, वो दिखा दें, तो मैंने आफ्टर केयर का इसमें रिज़ल्ट ज़रूर डाला है ताकि आप लोग देख सकें ये आफ्टर वॉश का रिज़ल्ट। ये मेरा फ़ाइनल लुक है और इसके बाद आफ्टर वॉश आपको नज़र आएगा। आप लोगों को वर्किंग कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी बुकिंग्स एंड कंफर्मेशन के लिए आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ होता है, आप करवा सकते हैं। उसके अलावा कोई बात पूछनी हो, कुछ हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और ये आफ्टर वॉश का रिज़ल्ट है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत अच्छा आया था। और कोई भी बात हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।